हल छठ कहीं कहीं पर ललही छठ। तो इसमें हमें क्या चीजें खानी चाहिए, क्या चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, किन चीजों का त्याग करना चाहिए, क्या हमें खेत में नहीं जाना चाहिए, सिर्फ जल में उगे हुए फल को खाना चाहिए, ये सारी बातें आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं दीपिका पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में खूब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में बात करते हैं हल छठ, और कहीं कहीं पर इसे ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों के यहाँ इस त्योहार को किस नाम से जाना जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। बात कर लेते हैं ललही छठ। ललही छठ में हमें 12 दाने, जैसे कि छठ है नाम इसका, तो कहीं कहीं पर इसमें 12 दाने चढ़ाए जाते हैं और कहीं कहीं पर 6 दानों को चढ़ाने की परंपरा है। तो हमारे इधर 12 प्रकार के दाने चढ़ाए जाते हैं। भोग में छठ माता का जब भोग लगाया जाता है तो उसमें 12 प्रकार के दाने चढ़ाए जाते हैं, जैसे कि अनाज, गेहूं हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया और अरहर हो गई। इसी तरीके से 12 प्रकार के दाने चढ़ाए जाते हैं। और सबसे खास भोग जो इसका होता है महुआ होता है। इस दिन को बलराम जी के जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बलराम जी जो कृष्ण जी के बड़े भाई थे बलदाऊ, उन्हीं के जन्म दिवस पर इस छठ को मनाया जाता है। छठ के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, तो बलदाऊ जी के हाथ में हमेशा हल रहता था, तो इसीलिए कहीं कहीं पर इसे हल छठ के नाम से भी जाना जाता है। और जैसा कि इसका नाम है छठ, तो कहीं कहीं पर 6 दाने ही चढ़ाए जाते हैं, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया, चना हो गया, अरहर हो गई। इस तरीके से दानों को भोग लगाया जाता है, भुने हुए। इस दिन अत्यधिक महत्व होता है कुश घास का। कुश घास अत्यधिक पवित्र होती है। जैसे कि जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण लगता है तो कुश घास को हमारे खाने पीने की चीजों में डाल दिया जाता है, और जब चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है तो उसे निकाल के हम बाहर रख देते हैं या फिर धुल के अपने पास रख लेते हैं। और फिर खाने पीने की जो चीजें हैं उन्हें हम खाने पीने में यूज कर सकते हैं। तो आप लोग भी पूजा के बाद, अगर आप लोग कहीं ऐसी जगह पर रह रही हैं, जैसे कि कई बहनें शहर में रहती हैं, तो उन्हें आसानी से हर समय कुछ घास मिल नहीं पाती है, तो वो लोग पूजा के बाद अपनी जो कुछ घास है उसे धुलकर रख लें। जब चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण ऐसी कोई स्थिति आए तो वो लोग अपने खाने पीने की चीजों में उसे डाल सकती हैं। या फिर पूजा के समय, जैसे किसी के पास सोने वगैरह की अंगूठी पहनना सबके लिए संभव नहीं होता है, तो उस कुछ घास की अंगूठी बना करके पहन के, जिसे पैती बोला जाता है, तो हम उसे पहनने के बाद पूजा पाठ कर सकते हैं। तो कुछ घास का इसमें बहुत ही महत्व होता है। पहले तो ऐसा होता था, तालाब के किनारे जहां भी कुछ घास रहती थी, कोई नदी हो गया, तालाब हो गया, वहां पर गांव की सभी महिलाएं एकत्रित होती थी और साथ में हल छठ की पूजा करती थी, ललही छठ की पूजा करती थी, अपना पूजा की सामग्री वगैरह वहीं पर ले जाकर। अब क्या होता है, सभी महिलाएं अपने घर के आंगन में एक छोटा सा ऐसे गड्ढा खोद लेती हैं, जिसे सगरा कहा जाता है। उसे खोद करके और उसी में जल भर के और कुछ घास को सामने गाड़ देती हैं, और चूल का पात होता है उसे गाड़ा जाता है। गाड़ने के बाद उसी की पूजा करती हैं। और जो बहनें मेरी शहर में रह रही हैं, वो किसी भी बड़े से पात्र में जल भर करके और उसमें पूजा कर सकती हैं। आप लोगों को पूजा विधि पूरी मैं अपनी वीडियो पर अपलोड कर दूंगी, कैसे पूजा करनी है, कैसे चढ़ाना है, सारी चीजों को आप लोग देख लीजिएगा। तो इस दिन हमें किस चीज का त्याग करना चाहिए, इस दिन हमें गाय के दूध का त्याग करना चाहिए। इस दिन हम गाय के दूध का यूज नहीं करते हैं। गाय के दूध हमें खाने पीने, ना ही चढ़ाने में हमें यूज करना है। दीपक वगैरह भी जलाएंगे हम तो भैंस के घी का दीपक जलाएंगे। इस दिन हमें गाय का दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, किसी भी चीज का यूज नहीं करना है। गाय के दूध का परहेज करना है। और हमें जोते बोए में नहीं जाना है। जोते बोए का मतलब हो गया जहाँ पे हल चलाया हुआ होता है। हमारे यूपी और प्रतापगढ़ की ऐसी मान्यता है, आप लोगों के यहाँ जो परंपरा हो आप लोग उस हिसाब से करिएगा। हमारे यहाँ की ये परंपरा है कि जहाँ पे हल चलाया हुआ होता है, जो महिलाएं व्रत में रहती हैं उस दिन वहां पे खेत में नहीं जाती हैं, और ना ही खेत जो कि हल चला के चीजें बोई हुई होती हैं उन्हें खाया जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा आप लोगों के यहाँ की क्या परंपरा है, तो उसी हिसाब से आप लोग कर लीजिएगा। खास जो इसमें खाने की चीज होती है, फसरी का चावल होता है, जो लाल रंग का चावल होता है वही चावल होता है। आप लोगों को मैं दिखा दूंगी वीडियो में, तो आप लोग पहले से अपना मंगा के रख लीजिएगा। अगर आप लोगों के यहाँ भी ऐसा ही होता है
तो उसी का अक्षत चढ़ाया जाता है छठ माता की पूजा में, और उसी को हम खाने में भी यूज में लेते हैं। और हमें मीठा वगैरह जैसे चीनी वगैरह हो गई तो इस दिन चीनी वगैरह भी नहीं खाई जाती। ऐसा होता है कि हल से जोतने के बाद ही चीनी भी तैयार होती है। गन्ने वगैरह जब बोए जाते हैं तो हल चला के ही बोए जाते हैं और बाद में उससे चीनी बनती है, तो चीनी वगैरह भी नहीं खाते। इसमें महुआ का भोग लगता है और महुआ का ही हम पारण करते हैं। मान लीजिए सुबह से जो भी महिलाएं व्रत रहती हैं वो सुबह से निराजली व्रत रहती हैं और फिर महुआ का भोग लगा के, जैसे अगियार वगैरह होता है तो उसमें महुआ का अगियार करके उसके बाद उसी महुआ को खा करके और थोड़ा सा जल पी करके पारण करती हैं। उसके बाद आप खिचड़ी का चावल वगैरह खा सकती हैं। तो इस तरीके से ये व्रत होता है। इन चीजों का परहेज किया जाता है, जैसा कि जोते बोए में नहीं जाया जाता है। जो स्त्रियां व्रत में होती हैं उन्हें ना ही जोते बोए की चीज खानी होती है। गाय के दूध का परहेज किया जाता है, गाय का दूध नहीं खा सकती हैं। जो भी महिलाएं चाय वगैरह पीना चाहती हैं, जिनको कि हमेशा सर में दर्द होने लगता है अगर चाय ना पिए, तो व्रत के दिन अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि जो रोज चाय पीती हैं और व्रत में अगर उन्हें चाय नहीं मिलती है तो वो लोग बहुत ही उनका सर दर्द करने लगता है। तो वो लोग चीनी का यूज अगर ना करना चाहे तो वो लोग महुआ की चाय बना के पी सकती हैं। लेकिन हाँ, एक चीज का ध्यान बिल्कुल रखिएगा कि वो बहुत हार्ड होता है, बहुत ही तेज होता है। अगर आप लोग उसको आगे कभी पी हूँ, पहले कभी पी हूँ, तब तो ही आप लोग चीनी की जगह महुआ डाल करके, और मिठास उसमें बहुत ज्यादा होती है तो आप लोग आराम से पी सकती हैं। तो उसे आप यूज करिएगा, क्योंकि जैसे हमारा शरीर सुबह से व्रत में होता है, शरीर खाली होता है, कुछ भी नहीं रहता है, और फिर हम उसे पी लेते हैं तो ऐसे चक्कर जैसे आने लगते हैं। हर कोई इसे नहीं झेल सकता है। तो आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगर आप लोगों ने पहले कभी खाया है तो आप लोग खा सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, बिना चीनी की चाय वगैरह आप लोग पी लीजिएगा, आप लोग पी सकते हैं। फिर आप लोगों को और किस चीजों का ध्यान रखना है, महुआ वगैरह का भोग लगाया जाता है, माता रानी को चढ़ाया जाता है छठ माता को। तो आप लोग थोड़ा से कहीं से व्यवस्था कर लीजिएगा। मार्केट में मिलते हैं, आप लोग जाएंगे तो वहां पे जैसे कि जब त्योहार आता है तो सारी चीजें आ जाती हैं, तो आप लोगों को मिल जाएगा। खिचड़ी का चावल वगैरह आप लोग ला के रख लीजिएगा। भैंस का घी आप लोग मिल जाए तो ला के रख लीजिएगा, क्योंकि इसी का दीपक उस दिन जलता है। तो आप लोग ये चीजें करके रख लीजिएगा। क्या किया जाता है, जो भी महिला व्रत रहती है इस दिन नए वस्त्र पहन करके पूजा करती है। जिस तरीके से हम हरितालिका तीज, हरियाली तीज, करवा चौथ हो गया, इसमें नए वस्त्र पहन करके और पूजा करते हैं श्रृंगार करके, उसी तरीके से इसमें भी नए वस्त्र पहन करके छठ माता की पूजा की जाती है। तो अगर हो सके तो आप लोग नए वस्त्र पहन लीजिएगा। और जिनके पास नहीं हो पा रहा है, आपके परिवार की क्या परंपरा है, किस तरीके से आप लोग व्रत करते हैं, तो आप लोग अपने पुराने वस्त्रों को ही धुल के अच्छे से साफ सुथरा करके रख लीजिएगा और आप लोग उसे पहन करके और पूजा कर लीजिएगा। तो ये रही हल छठ से जुड़ी हुई कुछ जानकारी। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी है, वीडियो पसंद आई है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और भगवान आप लोगों की संतानों को दीर्घायु दें, हमेशा खुश रखें, ऐसे मेरी भगवान से छठ माता से प्रार्थना है। हर हर महादेव।